जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 266 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर में कई सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई है क्योंकि जो मेगुमी पहले मरने की बात कर रहा था अब वो सुकुना की ले रहा है और इतना ही काफी नहीं था कि हम एंड में सुकुना की लास्ट फिंगर भी देखते हैं। तो क्या नोवारा वापस आने वाली है या नहीं, इन सब पे हम बात करेंगे और हमें इस महीने 1 के भी करने, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चैप्टर की स्टार्टिंग यूजी के थ्रू मेगुमी की सोल को सुनने से होती है जहां मेगुमी कहता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां तत्सुमिकी को प्रेजेंट दुनिया की अनफेयरनेस का सामना ना करना पड़े। मुझे क्या लग रहा है ना कि यूजी एक वर्ल्ड टूर पे निकला है। पहले वो अपने टाउन में सुकुना से बात कर रहा था, अब वो मेगुमी से किसी जगह पर बात कर रहा है। मेगुमी आगे कहता है कि भले ही चाहे मैं ऐसी दुनिया ना बना पाऊं लेकिन मैं उस नाजुक जीवन को कम से कम तक बनाए रखना चाहता हूं। जब तक मैं जिंदा था वो मेरी नजर में भी थी। जिनको नहीं पता कि तत्सुमिकी कौन है, तो वो मेगुमी की बहन है और वो यहाँ पर अपनी बहन के बारे में ही बात कर रहा है। मेगुमी अपने सपनों की दुनिया के बारे में बताना कंटिन्यू रखता है। मेगुमी कहता है कि मैं हैबिट से बना हुआ खाना खाना, धूप में कपड़े धोते हुए देखना, इतादुरी जैसे व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना और तत्सुमिकी को विदा करना, मैं फील करना चाहता था कि मैं कितना खुश हूं। यानी मेगुमी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था अपनी बहन के साथ, अपने एक दोस्त के साथ। उसके बाद मेगुमी ने अपने कॉन्वो को ये कहते हुए खत्म करने की कोशिश की, बट इट्स ओके नाउ। लेकिन फिर यूजी ने बताया कि आखिरकार उसे उन लोगों की पसंद कैसे समझ में आई जिन्हें हार्श अनअवॉइडेबल रियलिटी को फेस करना पड़ता है। इसलिए यूजी अभी मेगुमी को जीने के लिए नहीं कह सकता। इसका मतलब यह है कि यूजी समझ चुका है कि मेगुमी अभी कितना उदास है, इसलिए यूजी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अभी ये कह सके कि मेगुमी तू जिंदा रहे। अगर एक तरीके से देखा जाए तो यूजी जो है वो मेगुमी को मेंटली प्रिपेयर कर रहा है कि तू लड़ इससे। उसके बाद हम रियलिटी में वापस आते हैं जहां सुकुना ने यूजी के डोमेन का मुकाबला करने के लिए होलो बिकर बास्केट को ओपन किया। सुकुना यहां पर कहता है कि वो आरसीटी का यूज करके बर्न आउट सिटी को रिसेट करने की गोजो का जो मेथड है उसको यहां पर यूज नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये काफी रिस्की भरा काम है, क्योंकि उसका जो ब्रेन है ना अभी भी गोजो के डोमेन से अफेक्टेड है। मुझे गेगे से ये पूछना है कि सुकुना अब कितनी टेक्निक कॉपी करने वाला है। मतलब मैंने इतना तो एग्जाम में कॉपी नहीं की जितना सुकुना कॉपी कर रहा है। नरेटर बताता है कि एक्चुअल डोमेन के कंपैरिजन में HWB और S3 आउटपुट में कमजोर है, लेकिन HWB को एक्टिव करने के बाद हाथ के साइन को बनाए रखते हुए उन्होंने जो आउटपुट की कमी थी ना उसको पूरा कर दिया है और अपने अपोनेंट्स के डोमेन से ओवरवेल्ड हुए बिना फाइट जारी रखी। और सही बताऊं तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि नरेटर ने यहाँ पे क्या क्या बोल दिया। फिर उसके बाद यूजी एंड सुकुना एक्सचेंज ब्लोस, मतलब पहले सुकुना मारा, फिर यूजी मारा, फिर सुकुना मारा, फिर यूजी मारा, फिर सुकुना मारा, फिर यूजी मारा, ऐसा ही कुछ। सुकुना कहता है कि मैं भी काफी हैरान परेशान हूं कि जब मुझे नीची नजर से देखा गया तो मुझे कितना गुस्सा आया। मुझ पर दया दिखाने के लिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अलावा हर इंसान को तुम्हारे लिए रिग्रेट करना पड़े। और आपको क्या लगता है यूजी ऐसा होने देगा? आंसर इज नो भाई। सुकुना को एम्बैरेसिंग देखकर थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि वो हमेशा लोगों के साथ ऐसा किया करता था। लेकिन अचानक हम किड मेगुमी को उस गली में देखते हैं जहां गोजो उससे पहली बार मिला था और मेगुमी वही क्वेश्चन पूछता है जो उसने गोजो से पूछा था, लेकिन गोजो की जगह इस बार यूजी है। किड मेगुमी कहता है कि व्हाट्स विद दैट फेस। यूजी कहता है कि वेल तुम्हारे बिना ये काफी सैड होगा फुशिगिरो। इनकी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि मेगुमी अब मरने वाला है, वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वेट, अगले ही मूवमेंट है ना सुकुना का पैर एक शैडो के अंदर धस जाता है, जिसका मतलब है कि फुशिगिरो मेगुमी वापस फाइट कर रहा है। यानी यूजी के जो इमोशन थे वो फाइनली मेगुमी तक पहुंच चुके हैं और वो वापस फाइट कर रहा है, जिसका बस एक ही मतलब है कि सुकुना तू तो गया। सुकुना कहता है कि मेगुमी फुशिगिरो की सोल जिसे मैंने बात के साथ डुबो दिया था वो इस ब्रैड डिसमेंटल की वजह से वापस जिंदा हो गई है। यानी यूजी के डिसमेंटल ने अपना काम कर दिखाया। सुकुना ये भी कहता है कि मोहरागा डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो 10 शैडो टेक्निक थी वो पहले ही अपना फंक्शन खो चुकी है। उसके बाद यूजी सुकुना के फेस पर एक तगड़ा पंच मारता है जिससे वो चौंक जाता है। यूजी स्माइल करता है क्योंकि उसे फील हुआ कि मेगुमी वापस लड़ रहा है। यानी हम अगले चैप्टर में यूजी एंड मेगुमी वर्सेस सुकुना को देखने वाले हैं। उसके बाद यूजी और सुकुना दोनों एक दूसरे के फेस पर काफी सारे पंच मारते हैं। उसके बाद सुकुना एक बार फिर यूजी के पंचेस से बचने के लिए होलो विकर बास्केट को एक्टिव करता है, लेकिन फिर भी हार जाता है। सुकुना कहता है कि इस ब्रैड के अटैक के अगेंस्ट मेरी आरसीटी बिल्कुल बेकार है क्योंकि जो HWB है वो टूटने वाला है। यानी फाइनली सुकुना का अंत अब आ चुका है। लेकिन इंस्टेंट जो स्लैश है वो उड़कर बाहर आता है और यूजी का जो कर्स टूल जो उसने अपने हाथ में पहन रखा था वो टुकड़ों में बदल जाता है। यूजी को फील होता है कि
सुकुना ने बर्न सिटी को रिसेट करने की गोजो की टेक्निक का यूज किया। इसका मतलब यूजी ने एक कर्स टूल पहन रखा था। हमें लगा कि भाई उसे कोई नई पावर मिल गई है यार। उसके बाद सुकुना अपना सिटी रिगेन करता है और यूजी के गॉटलैट को काट देता है। सुकुना अपना डोमेन ओपन करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो यूजी के बाएं हाथ की गायब फिंगर्स को देखकर चौंक जाता है। उसके बाद हम चैप्टर के एंड में एक मिस्टीरियस जगह पर सुकुना की फिंगर्स को बंधा हुआ देखते हैं। मुझे क्या लग रहा है कि नोबारा अभी जिंदा है और ये कोई सोल प्लेस नहीं है बल्कि फिंगर के साथ एक नॉर्मल सिटी है। एडिटर एंड में कमेंट करता है कि शिनजुकू बैटल रीचेस इट्स क्लाइमैक्स नेक्स्ट वीक। चैप्टर खत्म, भागो यहाँ से। और नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं होने वाला। और अगर चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाना।